पर्दे में रहने दे, गुनाहों को जाहिर करने से बचने की नसीहत। इस्लाम हमें सिर्फ इबादत ही नहीं सिखाता, बल्कि जिंदगी जीने का पूरा तरीका भी बताता है। इंसान से गलती होना उसकी फितरत है। कोई भी इंसान पूरी तरह पाक और गुनाहों से मुक्त नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत इतनी विशान है कि वो बंदों के गुनाहों को माफ करने के बहाने ढूंढता है। इसी सिलसिले में अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेहद अहम बात इरशाद फरमाई, मेरी तमाम उम्मत को माफ़ी मिल जाएगी सिवाय उन लोगों के जो अपने गुनाहों का ऐलान करते हैं। इस हदीस में एक गहरी सीख है। इसमें बताया गया कि इंसान अगर गलती करता है और फिर तौबा करता है तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर लेता है, लेकिन जो इंसान अपने गुनाहों को खुद ही लोगों के सामने बयान करता है, वो अल्लाह की तरफ से मिले पर्दे को खुद ही हटा देता है। ये हदीस हमें सिखाती है कि गुनाह से ज्यादा खतरनाक चीज है गुनाह पर गर्व करना या उसे जाहिर करना, क्योंकि गुनाह को छुपाना तौबा की तरफ ले जाता है, जबकि गुनाह को जाहिर करना दिल को सख्त कर देता है। हदीस का पूरा मतलब, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान रात में कोई बुरा काम करता है, अल्लाह उसकी उस गलती को छुपा देता है। कोई नहीं जानता कि उसने क्या किया। वो सुबह उठता है और अगर चुप रहे, तौबा करे, तो उम्मीद है कि अल्लाह उसे माफ कर देगा। लेकिन अगर वो सुबह लोगों से कहने लगे, मैंने रात को ये किया, मैंने ऐसा गल किया, गुनाह किया, तो उसने खुद ही उस पर्दे को हटा दिया जो अल्लाह ने उसके ऊपर डाल दिया था। यानी अल्लाह ने उसे छुपाया, लेकिन उसने खुद ही अपने आप को बेनकाब कर दिया। यहां एक अहम बात समझने की है, इस्लाम गुनाह करने की इजाजत नहीं देता, लेकिन अगर इंसान से गलती हो जाए तो उसे छुपाकर तौबा करने की हिदायत देता है। गुनाह को जाहिर करना क्यों गलत है? गुनाह को जाहिर करना कई वजहों से गलत है। इससे इंसान के दिल में शर्म खत्म हो जाती है, दूसरों को भी गुनाह करने की हिम्मत मिलती है, समाज में बुराई फैलती है, तौबा की भावना कमजोर पड़ जाती है, इंसान गुनाह को हल्का समझने लगता है। जब कोई इंसान कहता है, मैंने ऐसा किया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये रवैया इंसान को गुनाह में और गहरा कर देता है। पर्दा अल्लाह की रहमत का हिस्सा। अल्लाह ताला अपने बंदों के गुनाहों को छुपाता है, ये उसकी रहमत है। अगर हर गुनाह खुल जाए तो कोई भी इंसान समाज में सिर उठाकर नहीं चल सकता। सोचिए, अगर हमारे छोटे बड़े सभी गुनाह लोगों को पता चल जाए तो क्या हम किसी की आंखों में आंखें डालकर बात कर पाएंगे? नहीं। इसलिए अल्लाह का पर्दा एक नेमत है, और इस नेमत की कद्र यह है कि इंसान खुद उसे ना हटाए। एक मिसाल, मान लीजिए कोई इंसान रात में कोई गलती कर बैठता है। वो अकेला है, कोई नहीं देखता। सुबह वो उठता है। अब उसके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, वो चुप रहे, तौबा करे, नमाज पढ़े और दोबारा गलती ना करने का इरादा करे। दूसरा रास्ता, वो दोस्तों से कहे, कल रात मैंने ये किया, और इसे मजाक या शान की तरह पेश करे। पहले इंसान के लिए माफी की उम्मीद है। इंसान ने खुद अपने लिए मुश्किल पैदा कर ली। आज के दौर में ये हदीस और भी अहम। आज सोशल मीडिया का जमाना है। लोग अपनी हर चीज शेयर करते हैं। कई बार लोग गुनाह भी मजाक में पोस्ट कर देते हैं, जैसे, आज मैंने ऐसा किया, मैंने ये हराम काम किया, देखो मैं क्या कर रहा हूं। ये सब उसी चीज में आता है जिसे हदीस में मना किया गया है। गुनाह को पब्लिक करना इंसान को माफी से दूर कर देता है। तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है। इस्लाम की खूबसूरती यह है कि चाहे इंसान कितना भी गुनाह कर ले, तौबा का दरवाजा बंद नहीं होता। लेकिन तौबा की शर्तें हैं। गुनाह पर पछतावा, तुरंत छोड़ देना, दोबारा ना करने का इरादा, अगर किसी का हक मारा हो तो वापस करना। अगर इंसान ये कर ले
तो अल्लाह उसे माफ कर देता है। गुनाह छुपाना ढोंग नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि गुनाह छुपाना ढोंग है, लेकिन इस्लाम में गुनाह छुपाना ढोंग नहीं बल्कि हिकमत है। ढोंग तब है जब इंसान गुनाह करे और उसे सही समझे, लेकिन अगर वो शर्मिंदा है और तौबा करना चाहता है तो गुनाह छुपाना बेहतर है। रसूल अल्लाह की नसीहत। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा उम्मत को सिखाया कि इंसान को अपनी इज्जत बचानी चाहिए। उन्होंने फरमाया, जो अपने भाई की इज्जत बचाता है अल्लाह उसी की इज्जत को बचाता है। कयामत के दिन उसकी इज्जत बचाएगा। तो जब दूसरों के गुनाह छुपाना इतना बड़ा काम है तो अपने गुनाह छुपाना भी जरूरी है। दिल की सफाई। जब इंसान गुनाह छुपाकर तौबा करता है उसका दिल साफ होता है, लेकिन जब वो गुनाह को बार बार याद करके लोगों को बताता है तो दिल सख्त होता जाता है। शर्म ईमान का हिस्सा है और गुनाह पर शर्म करना ईमान की निशानी है। एक और सीख। इस हदीस में सिर्फ गुनाह छुपाने की बात नहीं बल्कि दूसरों को भी बचाने की बात है। अगर हम अपने गुनाह बताने लगे तो कई लोग कहेंगे, अगर ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। इस तरह समाज में बुराई फैलती है। अल्लाह का पर्दा हटाना खतरनाक है। अल्लाह ने अगर हमें छुपाया है तो ये उसकी रहमत है, लेकिन अगर हम खुद ही अपनी गलतियां जाहिर कर दे तो हम इस रहमत को ठुकराते हैं। और जो इंसान अल्लाह की रहमत को ठुकराए उसके लिए मुश्किल बढ़ जाती है। क्या करें अगर गुनाह हो जाए? अगर गुनाह हो जाए तो तुरंत इस्तिगफार करे, 2 रकात नमाज पढ़े, दिन से माफी मांगे, दोबारा ना करने का इरादा करे, किसी को ना बताए। ये तरीका सबसे बेहतर है। इस हदीस का संदेश। ये हदीस हमें सिखाती है, गुनाह से बचो। गलती हो जाए तो तौबा करो, को जाहिर मत करो। अल्लाह के पर्दे की कद्र करो। दूसरों के लिए मिसाल बनो। अंतिम नसीहत। हर इंसान गलती करता है, लेकिन समझदार वो है जो गलती से सीख लेता है। अगर अल्लाह ने हमें छुपाया है तो हमें चाहिए कि हम भी उस पर्दे को कायम रखें। अपनी जिंदगी में यह बात याद रखें, गुनाह पर गर्व मत करो, गुनाह को मजाक मत बनाओ, गुनाह को शेयर मत करो, बल्कि तौबा करो और आगे बढ़ो। दुआ। या अल्लाह, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ फरमा, हमारे गुनाहों पर पर्दा डाल, हमें तौबा की तौफीक दे और हमें गुनाहों को जाहिर करने से बचा।